स्वर्ग के आंगन में जब नृत्य की ताल गूंजती है, तब अप्सराओं की मधुर रचनाओं पर देवता मोहित हो जाते हैं। तब एक नाम सबसे पहले लिया जाता है, उर्वशी। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा, जिसके सौंदर्य पर स्वयं देवता मोहित हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो अप्सरा जो स्वर्ग लोक की शोभा थी, उसे धरती पर आकर एक मनुष्य से प्रेम हो गया था, और यही प्रेम उसे अमर कर गया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अनसुनी प्रेम कहानी, जहाँ प्रेम है, त्याग है और एक अधूरी आस भी। ये कहानी है राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ इंद्रदेव की सभा में नृत्य कर रही थी, लेकिन अचानक उसका ध्यान भगवान विष्णु की ओर चला गया, जिससे उसका नृत्य भंग हो गया। इंद्रदेव को ये अनादर सहन नहीं हुआ और उन्होंने उर्वशी को श्राप दे दिया कि वो धरती पर चली जाए और वहीं रहे। श्राप के इन शब्दों ने उर्वशी की नियति बदल दी। अब वो धरती पर जाने को मजबूर थी, जहाँ उनकी भेंट होने वाली थी एक ऐसे राजा से जो उनका सर्वस्व बन जाएगा, राजा पुरुरवा। पृथ्वी पर उर्वशी की पहली सुबह होती है और सामने खड़े होते हैं चंद्रवंश के वीर राजा पुरुरवा। वही राजा पुरुरवा जिनकी वीरता और रूप की चर्चा स्वयं देवताओं तक फैली थी। जब उर्वशी ने पहली बार उन्हें देखा तो उनका हृदय स्पंदित हो उठा, और राजा वो तो पहले ही अप्सरा के इस अद्भुत सौंदर्य पर मोहित हो चुके थे। लेकिन प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं, बलिदान भी मांगता है। विवाह से पहले उर्वशी ने राजा के सामने 3 शर्तें रखी, जिसमें से पहली शर्त ये थी कि वो केवल घी में बना भोजन ही ग्रहण करेंगी। उर्वशी की दूसरी शर्त थी कि राजा उसे कभी नग्न अवस्था में नहीं देखेंगे और न दिखेंगे, और उनकी तीसरी और आखिरी शर्त ये थी कि उनकी प्रिय भेड़ें हमेशा उनके पास रहेंगी। पुरुरवा ने ये तीनों शर्तें स्वीकार कर ली, और इस प्रकार स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी धरती के राजा पुरुरवा की रानी बन गई। अब उनका जीवन प्रेम और उल्लास से भर गया था, लेकिन नियति को ये स्वीकार नहीं था। कुछ सालों बाद जब उर्वशी और पुरुरवा अपने प्रेम में मग्न थे, स्वर्ग में हलचल मच गई। इंद्रदेव उर्वशी को वापस बुलाना चाहते थे। उन्होंने गंधर्वों को आदेश दिया कि वो उर्वशी की प्रिय भेड़ों को चुरा लाए, और जब रात के अंधेरे में भेड़ों के चिल्लाने की आवाज आई, उर्वशी भयभीत हो उठी। राजा पुरुरवा अपनी प्रिय उर्वशी को दुखी नहीं देख सकते थे। वो नग्न अवस्था में दौड़े, अपनी तलवार उठाई, लेकिन तभी उर्वशी ने राजा को इस स्थिति में देख लिया, और इस प्रकार उनकी तीसरी शर्त टूट गई। और अगली सुबह उर्वशी जा चुकी थी। राजा के महल में अब सिर्फ उनका अकेलापन बचा था और प्रेम का एक अधूरा गीत। राजा पुरुरवा, जिन्होंने कभी सम्राट की तरह जीवन जिया, अब एक प्रेमी की तरह वन वन भटक रहे थे। और फिर कुछ सालों बाद उर्वशी फिर से प्रकट हुई, और उन्होंने राजा से कहा, राजन, प्रेम केवल पाने के लिए नहीं होता, त्याग और संतुलन के लिए भी होता है। मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी ही रहूंगी, लेकिन अब मुझे वापस जाना होगा। और इस प्रकार राजा पुरुरवा ने प्रेम के सबसे कठिन पाठ को सीखा कि सच्चा प्रेम वो है जो बंधनों से मुक्त हो। इस प्रेम कहानी ने हमें ये सिखाया कि प्रेम सिर्फ मिलन नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण भी है। उर्वशी और पुरुरवा का प्रेम अमर तो था, लेकिन साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा याद किए जाने के लिए। क्या आपको ये प्रेम कहानी पसंद आई? तो हमें कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।